जोहार सभी को। हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में योजना पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके साथ में दो और इम्पोर्टेंट योजना पढ़ेंगे, इसी में कंबाइन कर दे रहे हैं। एक होगा आपका गुरुजी किचन योजना और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना उससे लग रहा है आना चाहिए, वो है आपका सहाय योजना। ये तीन योजना हम लोग पढ़ेंगे और पहले के जैसे ही जिस तरह हम लोग क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं उस तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो प्रिंटेबल होगा, वो A4 साइज में हम लोगों ने बनाया हुआ है ताकि आपको रिवीजन जल्दी से हो सके। तो यहाँ चीज़ों को समझिए और कम टाइम में अच्छा गेन कीजिए और मार्क्स 100% लेकर के आइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं कंप्लीट किया। लास्ट क्लास में 100 जो यूनिट बिजली है फ्री मिलता वो किया, उसके पहले दीदी किचन किया, फिर लाइट हाउस प्रोजेक्ट किया, फिर मरांग गोम के छात्रवृत्ति, समर योजना, ये बहुत सारी योजना हम लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट किया एकदम सिलसिलेवार ढंग से। जो हमारे नया सरकार है जो हेमंत सोरेन है उसके सभी योजनाओं को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और इस योजना को कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, अंतिम में जब 1 सप्ताह 10 दिन बचे एग्जाम में, उस दिन क्या करेंगे कि जितना सारा पुराना योजना का डेट रहेगा उसको एक ट्रिक के माध्यम से हम बता देंगे ताकि अगर वो पूछे कि वो कब लागू हुआ था कम से कम उसमें कंफ्यूज ना हो हम लोग, है ना। तो इस तरह से आपका योजना पूरे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, जेएसएससी दीजिए, जेपीएससी दीजिए, सारे एग्जाम में आपका योजना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्लास को। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, मतलब क्या सरकार आपको शॉपिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड देगी जैसे एचडीएफसी वाले देते हैं, एसबीआई वाले देते हैं? नहीं, ये आपको शॉपिंग वगैरह के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है सिंपल लोन। तो सरकार आपको यहाँ पे लोन दे रही है। तो लोन किस लिए दे रही है? जैसे हमारा एचडीएफसी कार्ड होता है या एचएसबीसी कार्ड होता है या एसबीआई होता है, उसमें आप देखेंगे कि 45 दिन का बफर होता है कि 45 दिन में आपको पैसा जमा करना है उसमें। तो वो एक लोन के टाइप में ही आप यूज करते हैं ना, उसमें पैसा है चलो यूज करो लेकिन हमको वापस रिटर्न करना, नहीं रिटर्न करेंगे तो वो हैवी पेनल्टी चार्ज करते हैं, है ना। तो वही होता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पढ़ रहे हैं वो उससे बहुत अलग है। ये जो क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है वो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए दिया जा रहा है। और इसका लिमिट बहुत ही ज्यादा है ना। मतलब इसको आप 15 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड हमारा रहता है मैक्सिमम कितना रहता है? 50,000, 10,000, 20,000 मिनिमम रहता है और किसी किसी का 5 लाख तक भी रहता है। लेकिन यहाँ 15 लाख तक आपको दिया जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग योजना है, बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो झारखंड सरकार ने क्या किया, जो हमारा पिछले वर्ष था 2022-23 का जो बजट आया था उसमें गरीब छात्रों के लिए जो 10वां और 12वां पास करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उसके लिए पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एक आर्थिक सहायता देने का यहाँ पे शुभारंभ किया। और इसके लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए का बजट रखा उस समय 2022-23 में। और इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा लोगों को वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लगेगा। और वो कितना लगेगा? वो बेसिकली आपका मात्र 4% लगेगा। ये 4% वो सेम मेरे ख्याल से है जो आपका केसीसी में है, आई थिंक ये सेम है केसीसी का 4%। तो मात्र 4% लगेगा। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे एजुकेशन लोन तो आपको 13.59 के आसपास का आपको देगा। जब मैंने लिया था लोन कब लिया था? 2011 में लिया था, है ना। उस समय मेरे को इतना इंटरेस्ट पड़ा था और वो भी वो कंपाउंड रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 4% पे सरकार आपको लोन देगी। और बाकी जो इंटरेस्ट रहेगा जैसे जैसे ये तो बैंकिंग सिस्टम है, ये तो बैंक के थ्रू ही देगा आपको। तो बैंक के थ्रू जो 4% आप दीजिएगा, बाकी जब का जो इंटरेस्ट रहेगा वो सरकार बैंक को दे देगी, है ना। वो सरकार क्या करेगी? बैंक को आपके तरफ से दे देगी, क्योंकि हेल्प करना है ना लोगों को, इसीलिए। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सहायता दी जाएगी। और इसके लिए क्या क्या होगा देखिए, इसके लिए आपको 15 लाख रुपए तक का लोन बैंक से आप प्राप्त कर सकेंगे अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर सरकार आपको अप्रूव कर देती है तो आप 15 लाख रुपया तक यहाँ से लोन ले सकते हैं। और इसमें कोई गारंटर, कोई बंधक का आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपना जमीन को गिरवी रख दीजिए या घर दिखाइए, कुछ किसी चीज का जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये आपको लौटाना कब है? ये आपको लौटाना है 15 वर्षों तक आपको लौटा सकते हैं इसको। 15 लाख रुपए, आप जरूरी नहीं 15 लाख रुपए, अगर आपका मान लीजिए 5 लाख में आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जा रहा था, 5 लाख ही लीजिएगा ना कि 15 लाख पूरा ले लीजिएगा? ऐसा नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। लोन जनरली क्या होता है कि
आपको कॉलेज से रिसिप्ट मिलता है वही डायरेक्ट आपका बैंक में जमा होता है और बैंक वाले डायरेक्ट आपके कॉलेज के अकाउंट में वो लोग ड्राफ्ट बना करके आपको दे देंगे। ऐसे ही काम होता है, आपको हाथ में पैसा ये नहीं मिलता है। और इसके तहत जो टारगेट है 37,000 स्टूडेंट को टारगेट रखा गया है कि लाभान्वित किया जाएगा इसके तहत। तो ये मेन पॉइंट आपको याद कर लेना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड किसके लिए है, कितना करोड़ बजट का आवंटन हुआ है, फिर कितना लाख रुपए तक आप ले सकते हैं, कितना साल में चुका सकते हैं, यही सब आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक नजर में देख लेते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा। लाभार्थी झारखंड के गरीब वर्ग के छात्र छात्राएं। लोन कितना मिलेगा, 15 लाख रुपए तक। कितना वर्ष में चुकाना, 15 साल तक। इंटरेस्ट कितना रहेगा, 4% सिंपल इंटरेस्ट। कितना सही योजना है कि नहीं, अगर आपको मिल पाता है तो। लेकिन झारखंड में आपको पता ही है सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो मिला होगा। अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो आप क्या कीजिएगा, अपने ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक का वेलफेयर ऑफिसर से बात कीजिएगा, जिसको आप कल्याण पदाधिकारी बोलते हैं। इसी के साथ में गुरुजी से रिलेटेड एक और है तो साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका नाम है गुरुजी किचन योजना। गुरुजी किचन योजना का जो शुरुआत किया गया था वो इसके पहले के पहले बजट में, मतलब 21-22 के बजट में इसका शुरुआत किया गया था। और इसमें सेम ही है, इसमें भी आपको 5 रुपए में ही भोजन मिलेगा। जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना था ना, जनरली उसी का नाम यहाँ पे बदल दिया गया है गुरुजी किचन योजना में, और यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे गुरुजी किस लिए किया गया, क्योंकि इनके पिता जो शिबू सोरेन है उनको गुरुजी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बाद में ये योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया और पुनः इस योजना का नाम करके गुरुजी किचन योजना कर दिया। मतलब पहले मुख्यमंत्री दाल भात योजना था, फिर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना हुआ, और फिर अभी जो चल रहा है वो गुरुजी किचन योजना चल रहा है। क्लियर हो गया। और 24 जिला में 350 से ज्यादा दाल भात का केंद्र है, जहां पे 5 रुपया में वहां पे लोगों को खाना मिल जाता है। जो रिक्शा चलाते हैं, जो टेम्पो चलाते हैं, वो सब इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पता चला 500 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपया का जाकर के होटल में खाना खा रहे हैं, है ना। तो वो लोग मात्र दाल भात और आई थिंक भुंजिया या फिर एक सब्जी रहता है मेरे ख्याल से, है ना, वो 5 रुपये में उनको मिल दिया जाता है। राज्य में भूखमरी की वजह से मृत्यु में कमी आएगी, ये सरकार बोल रही है। इसके लिए क्या किया जाएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो SHG है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा और 1 रुपये किलो के दाम पर सरकार यहाँ पे अनाज देगी। मतलब जनरली क्या होगा समझिए, मतलब क्या होगा, सरकार योजना लागू करे किसके लिए पता हो गया आपको। इसके लिए क्या करे, एक ग्रुप बनाया जाएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें कोई टीम मेंबर रहेंगे, एक आदमी, और इसमें 4-5 जन रहेंगे। वो लोग को क्या मिलेगा कि 1 रुपये किलो के हिसाब से अनाज मिलेगा, और उनको बोल दिया जाएगा कि देखो यहाँ पे तुम्हारा जगह रहेगा, तुमको ये मेन्यू रहेगा और तुमको सबको 5 रुपए में खिलाना है। और इसके लिए इनको कुछ पैसे भी मिलते हैं सरकार की तरफ से। तो 1 रुपये किलो की इनको अनाज मिल गया और बाकी चीजें के लिए भी इनको पैसे वगैरह मिलते हैं। तो उस तरह से क्या होगा कि ये बनाएंगे खाना वगैरह और एक लोगों का यहाँ पे हेल्प करेंगे, लोग 5 रुपए दीजिए और जाकर के वहां पे खाइए। यही है कुल यहाँ पे काम, और इसके लिए 70 करोड़ बजट का आवंटन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये देखिए झारखंड है, कब शुरुआत किया गया, 2021 में, 5 रुपया में, जो गरीब है, जो श्रमिक है, उसके लिए। तो आप देखिए यहाँ पे फोटो भी आप देख पाएंगे। ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना पहले था, उसके बाद ये क्या, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना हुआ, और मुख्यमंत्री कैंटीन योजना होने के बाद क्या हुआ, ये अभी गुरुजी किचन योजना है। तो देखिए इस तरह करके ही बना रहता है, जहाँ पे आप 5 रुपये में खाना खा सकते हैं। लोग जो डेली काम करने वाले वेजेस रहते हैं वो लोग यहाँ पर जाके खाना खाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 2 चीज है, अगर आप देखिएगा, मैंने बताया अभी 70 करोड़ रुपया वहां पे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 91,277 करोड़ रुपया। दोनों में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो दोनों में यहाँ ये डिफरेंस है कि शुरुआती चरण में जब स्टार्ट करने के लिए हुआ उस समय 70 करोड़ यहाँ पे दिया गया, लेकिन जब ये फुल फ्लेज से शुरू हो गया तो बजट में इसका आवंटन है, देखिए 91,277, 70 करोड़ नहीं, 70 करोड़ से कितना ज्यादा है, 91,277 करोड़ यहाँ पे दिया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि शुरुआती चरण वाला आपको एग्जाम में नहीं पूछने का जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सरकारी डाटा है वही आपको एग्जाम में पूछेगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है। और जब भी प्रिंट आउट निकालिएगा तो ये डेटा ही आप हर जगह याद कीजिएगा। क्लियर है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट योजना पढ़ते हैं, वो है सहाय योजना। अत्यंत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे लगता है अपने हिसाब से अत्यंत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस योजना का शुरुआत भी कब किया गया है, 2021 में, 15 दिसंबर 2021 को शुरुआत किया गया। कहां से शुरुआत किया गया,
कोल्हान की धरा से शुरुआत किया गया। कोल्हान किसको बोलते हैं हम लोग? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और उसमें से योजना का क्या नाम है? सहाय। सहाय का फुल फॉर्म पूछेगा आपको। स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। इसका मतलब समझिए, ये योजना का मतलब क्या है, सरकार ने क्या सोचा, जो हमारा कोल्हान वाला एरिया है वो जनरली क्या है कि नक्सल प्रभावित है, नक्सल प्रभावित है। तो सरकार ने क्या सोचा कि जो युवा हैं उनको नक्सल की तरफ वो ना मुड़े और उनका एक जो हुनर है वो अच्छे चीज में आए, इसलिए उन्होंने इस योजना का शुरुआत किया ताकि युवाओं को यहाँ पे जागृत किया जाए और उनको खेल से जोड़ करके उनका जो जीवन है उसको सुधारा जाए। तो ये काफी अच्छी सोच है। सोच कितनी अच्छी है देखिए, भले ये इंप्लीमेंट किस लेवल पर हो रहा है हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन ये सोच कितनी अच्छी है उसको आपको ध्यान देना है, कितनी अच्छी सोच है। तो इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया? खेल विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा के हुनर को पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना, वो गलत डायरेक्शन में ना चल जाए, इसलिए उनके हुनर को पहचानना है यहाँ पे। इसके जरिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है? जायबासा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, सिमडेगा से 14 से लेकर 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को इसमें मौका मिलेगा। तो कितना अच्छा है। कोल्हान से शुरू हुआ, लेकिन कोल्हान सिर्फ लिस्ट में नहीं है, खूंटी भी है, गुमला भी है, सिमडेगा भी है, सारे लिस्ट में है। क्लियर हो गया। और इसके तहत क्या होगा कि पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सहाय योजना का शुरुआत किस लेवल पर किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सारा ऑप्शन रहा इनमें से सभी, है ना। तो प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जो भी वो खेलना चाहे, कुछ लिस्ट रहेगा उसमें अपना हुनर दिखाएंगे और उनको सरकार यहाँ पे आगे अवसर देगी। योजना के तहत सरकार क्या कर रही है? प्रतियोगिता यहाँ पे कराएगी और विजेता और उपविजेताओं को यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा, पैसा भी लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके साथ सरकार क्या करेगी? 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको 10,000 मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको 5,000 मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको 2,000 मिलेगा, किसी किसी को जो हेल्पिंग ग्रुप है उसको 500 मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके पैसा उनको वहां पे दिया जाएगा ताकि उनको खेल की तरफ उनको बढ़ावा मिले, है ना। और हम लोग को पता है ना कि जो हमारा सिमडेगा है उसको खेल की नर्सरी बोला जाता है, वहां से बहुत सारे हमारे खिलाड़ी आए हैं। वही सरकार यहाँ पे, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को खेल की नर्सरी स्थापित की जाएगी ताकि झारखंड खनिज के अतिरिक्त और भी पहचान हो सके। देखिए बहुत सारे फोटोज हैं, आप देखिएगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये देखिए, ये सहाय आपको दिख रहा है, ये फोटो से आपको पता चलेगा अच्छा ये खेल से जुड़ा हुआ, क्योंकि सारे यहाँ पे खिलाड़ी वगैरह यहाँ जुड़े हुए हैं, फुटबॉल खेलने वाले, कुछ लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं हमारे। देखिए ये हेमंत सोरेन है, ऊपर में देखिए कला संस्कृति खेलकूद के विभाग के द्वारा ये है ना। ये हमारा आलमगीर आलम है। क्लियर हो गया। तो ये चीजों को जो रिलेट कीजिएगा ना तो आपका योजना इतना बहुआ वाला चीज लगेगा कि मतलब लगेगा कि अच्छा इतना आसान था। ये देखिए हेमंत सोरेन सभी खिलाड़ियों से यहाँ पे मिल रहे हैं और इनको इसके अनुसार से यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, उनको वहां पे आगे जोड़ा जाएगा। क्लियर है। तो ये 3 योजना हमारा कंप्लीट होता है और ये तीनों का तीनों अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेएसएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। समय तो अभी कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम 18 घंटे 16 घंटे पढ़ करके कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। कोई एक्स्ट्रा अलग अलग से भी बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस, सारे टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। जो हमारे पुराने टेस्ट सीरीज ले चुके थे उनका ऑलरेडी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और उसमें सारे में नया वाला अपडेट कर दिया जाएगा, चाहे खोरठा हो, नागपुरी हो, पेपर 3 हो, सब में अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई फीस आपको देने का जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत होता है आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।